नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ मधुबनी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में बिहार के कई जिलों से आए कार्यकर्ता एवं नेतागण। पूरे कार्यक्रम का आयोजन मधुबापुर बासुकी बिहारी में किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में ग्रामीणों की भीड़ काफ़ी उमड़ी। कार्यकर्ता सम्मेलन में आए सभी नेतागण ने केंद्र सरकार को अपने शब्दों से घेरने का काम भी किया। ऐसे सम्मेलन को करने के पीछे एक मकसद होता है कि अपनी पार्टी को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को बढ़ाना, लोगों को अपने पार्टी के विचारधारा को समझाना। और इसी क्रम में पूर्व मुखिया लक्षणदेव मंडल के घर पर पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई लोगों ने अपने अपने वक्तव्य को रखा। इसी बीच प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ मधुबनी जिला प्रभारी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को इस बार पूर्ण बहुमत से मधुबनी से लेकर आने की बात भी कही। आइए हम पूरे कार्यक्रम को देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने सदस्यता लिया है और किस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ी है और कितना सजगता से लोग अपने नेता का भाषण सुन रहे हैं। आइए हम पूरी कार्यक्रम की झलकियाँ देखते हैं और यहाँ आए हुए जितने भी नेतागण हैं उन्होंने अपने अपने शब्दों में क्या कहा, हम पूरी की पूरी खबर देखेंगे। उससे पहले आइए सभी नेतागण का जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सभी का सम्मान समारोह हो रहा है। सभी को चादर, पाग और माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। आइए कुछ झलकियां हम इसकी देख। गौरी से आप सबों की उपस्थिति में उमर गुरु की फोटो बहुत दिन से कहे चलिए यहाँ से हे भारत के अति पिछड़ों, हरलाखी प्रखंड में आपकी जो मौजूदगी है, आपकी जो गरिमामय उपस्थिति है, मधुबापुर, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं चर्चा किन्हीं राजनीति मुद्दे पे नहीं करूंगा। मैं नहीं पूछने जा रहा हूं कि आप 1300 रुपए की गैस सिलेंडर क्यों खरीद रही हैं। हमारी यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, आप तमाम बुजुर्ग साथी यहाँ पर हैं, छोटे बच्चे भी हैं, कई सारे हमारे बुजुर्ग, कुछ बुजुर्ग उठ के चले भी गए हैं घर के। हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो घर चलाती है, गृहस्थी संभालती है। मैं आपसे ये भी पूछने नहीं जाऊंगा कि आप 1300 रुपए की गैस सिलेंडर आपको झांसे में दिया गया था कि 400 रुपए की गैस सिलेंडर 300 रुपया में दिया जाएगा, आज 1300 रुपए में दिया जा रहा है। एक बाबा है, हरामदेव बाबा, जो न्यूज चैनल पर आकर आपको बताया था कि इतना तो इकोनॉमिक्स, इतना तो अर्थशास्त्र मैं भी जानता हूं कि गैस का और पेट्रोल का रेट कैसे सस्ता हो सकता है। आज जरा उस बाबा को खोज के निकालिएगा किसी गटर में अगर मिल जाए तो। वैसे गटर में नहीं मिलते हैं ये लोग, 5 स्टार होटल जैसे आलीशान इनकी रसूख होती है, उन रसूखों में ये लोग जीते हैं। मैं नहीं पूछूंगा कि 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड कैसे टूट गया। मैं नहीं पूछने जा रहा हूं आपसे कि नई शिक्षा नीति क्या है, और नई शिक्षा नीति में हमारे युवा जिला के उपाध्यक्ष माननीय उमेश
राम जी बहुत बारीकी से अपने बातों को रखा, लेकिन उसकी एक बहुत जो पहला कॉलम है वो है वर्ण व्यवस्था कायम करना। मैं नहीं पूछने जा रहा हूं कि ये भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति है वो क्यों लाया गया है, क्यों इंप्लीमेंट किया गया है, उसके पीछे क्या साजिश है। मैं आज आपसे सिर्फ और सिर्फ मधवापुर के इस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करने आया हूं और माननीय लक्षण देव जी को मैं आभार प्रकट करने आया हूं। मैंने आपके प्रखंड अध्यक्ष माननीय देवेंद्र जी को मैंने फोन किया और मैंने कहा कि एक चेहरा वहां पे मुझे चाहिए, अति पिछड़ा का एक मजबूत चेहरा चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बहुत मजबूत चेहरा है हमारे पास, लेकिन शायद वो सहमत होंगे या नहीं होंगे ये मेरे पास गारंटी नहीं है। अगर आप उनसे बात करें तो बात बन सकती है। और मैंने लक्षण देव जी से बात किया, शुरुआती कुछ क्षणों में उन्होंने टाल मटोल किया और जब इस क्रांतिकारी धरती की मैंने उन्हें याद दिलाई, ये धरती कोई मामूली धरती नहीं है, ये धरती बुद्धिजीवियों की धरती रही है, ये धरती विचारधाराओं की धरती रही है। और उस धरती पर लक्षण देव जी जैसे आदमी मेरे बात को इग्नोर नहीं कर पाए और बहुत ही मजबूती के साथ, मैंने अनुमान नहीं किया था कि आप लोग उस बहुत दूर से हम लोगों के साथ में तकरीबन 50-100 आदमी ना झंडा लेकर, बैनर लेकर, नारे लगाकर यहां तक आप लोग हम लोग को लेकर आए। आपकी भीड़ जिस जनसैलाब के साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं, इस उमस में, इस धूप में, उसके बावजूद भी आपकी उपस्थिति है। तमाम माएं और बहनें यहाँ पर हैं। मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा, आप कृपया हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दे इस बात का कि आप मुझे दोबारा फिर से इस मधवापुर इस धरती पर आप मुझे आमंत्रित करेंगे और भाई लक्षण देव मंडल जी का आप साथ निभाएंगे। अभी तक मैं तमाम प्रखंडों में इसी तरह से कार्यक्रम करता आ रहा हूं और मैं बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा हूं। मैं जीवन में मेरे आदर्श है महात्मा गांधी और उनकी एक बात मैं हमेशा अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया है। हम साथियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, आज का जो दौर चल रहा है, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई सभी कुछ बोल चुके हैं। आज का जो दौर चल रहा है देश का, उस देश के लिए अति पिछड़ा को समझना होगा कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, हमारा किस ओर फेंकने के लिए जा रहा है। इसीलिए 2024 में हम अपने देश के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, हम अपने माताओं बहनों की रक्षा के लिए, हम अपने बच्चे को रक्षा करने के लिए 2024 में नरेंद्र मोदी को ऐसा जवाब देना है जो श्रीलंका में जाकर के ही बैठे भारत के किसी कोने में उसको बदल दिया। साथियों, हमारे भाई साहब बोल रहे थे शिक्षा नीति तो और मनुस्मृति में पहले का इतिहास हम लोग पढ़े। जिस समय हमारे देश के नौजवान साथी उस समय, आज उनको मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपना बलिदान देने का काम किया, संकट में रहने का काम किया और उसके बाद देश आजादी ले लिया। जिस दिन देश आजादी लिया उस दिन हमारे देश के गद्दावर आदरणीय महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी बहुत आराम से सोने का काम किया। सभी साथी उनका सो गए। आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भर रात सोए नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने प्रश्न किया, अम्बेडकर जी आप सोए क्यों नहीं? बहुत सुंदर शब्दों से उन्होंने जवाब दिया था, देश तो आजाद हो चुका है लेकिन मुझे नींद नहीं हो रही है। उसका एक ही कारण है, देश आजाद हो चुका है। जिस वर्ग से मैं आता हूं, जिस जात से मैं आता हूं, वो हमारे देश में जगह नहीं, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। आदरणीय डॉक्टर लोहिया का विचारधारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा, आदरणीय हमारे
राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान प्रमुख श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पढ़ा और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो बचा हुआ, जो बच चुका था हमारे देश में, बिहार में ही सबसे पहला शुरुआत किया। और वह शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं को पूरे देश में ले जाने का काम किया, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। आदरणीय लालू प्रसाद यादव वैसे गरीबों को, वैसे समाज के निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने का काम यदि किसी ने हमारे देश में अगर किया है, वह देन है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, दूसरा किसी भी नेता के पास नहीं है। आज हमारा देश में प्राइवेटीकरण चल रहा है, हर चीज प्राइवेट करने के लिए जा रहा है। साथियों, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा तुल हैं, पिता तुल हैं, हम घर के मुखिया हैं, हमारे पास 5 बच्चे हैं। अगर हर चीज मैंने प्राइवेट कर दिया, बच्चे कहां जाएंगे अपनी मांग को रखने के लिए? इस बात को याद रख लीजिए कि कितनी दर्द की कहानी है, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के बच्चे के हित के लिए, जो हमारे शिक्षा के बदौलत हमारे मांग करने के लिए बात आई, तो हमारे देश के प्रधानमंत्रियों से चीजों को प्राइवेटकरण में करने जा रहा है। रेल प्राइवेटकरण हो रहा है, आज जितने भी चीज है सब प्राइवेटीकरण। महागठबंधन के किसी भी नेता का नाम आवे, हम लोग जिता करके और नरेंद्र मोदी को यहाँ भेजने का काम करेंगे कि नरेंद्र मोदी तुम श्रीलंका जाओ, क्योंकि उसका जहां रावण का ननिहाल है वहां मोदी का घर है। याद कर लीजिए, जहां रावण का ननिहाल है उसी जगह मोदी का घर है। जहां रावण का इतिहास होगा, जो राम को नहीं चलने दिया, वो राम को लेकर के क्या चलेंगे? लोगों को साथ छोड़ दिया है, किस कारण से छोड़ा है ये हमारे नेता लोगों से पूछिए। हमारा राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है, जो लालू प्रसाद यादव है, उनसे कहीं गलती नहीं हुई है। भूलवश यदि आपकी आपसी रंजिश के कारण अगर हो गया हो, उसको क्षमा कर दीजिए। और इस माधवापुर प्रखंड के हमारे सभाए पूर्व मुखिया लखनदेव बाबू हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप इन्हें हाथ को मजबूत करें। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मेन इनके प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र बाबू हैं, मैं भी उनसे आग्रह करूंगा कि आपका संख्या कि जब लालू जी इस बिहार के गद्दी पर बैठते हैं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव जब बैठते हैं, तो बिहार जंगल राज होता। मैं पूछना चाहूंगा, जंगल में कौन लोग रहते हैं? शेर, भालू, कुत्ता, यही लोग रहते हैं। जंगल में कौन लोग रहते हैं? मनुष्य नहीं रहते, वो जानवर रहते हैं। जानवर रहते हैं ना भाई जी, जानवर की दर्जी की जरूरत है, उसको कपड़ा सिलाने की जरूरत नहीं है। जानवर को हजाम की जरूरत है, क्योंकि बाल दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं है। जंगल में क्या सलाई और गैस की जरूरत है, क्योंकि वो कच्चा मांस खाने का काम करता है। उस लोगों से, कुत्ता से पूछे कि आपने पूरे बिहार को जंगल राज करने का मतलब, आप पूरे बिहार के आदिवासी को आप कुत्ता बानर से योजना करते हैं, वैसे लोगों को जवाब दीजिए कि साला तुम कुत्ता हो। आज जंगल जब हमारे तेजस्वी जी राज में आ जाते हैं, तो अब आप कहते क्या है, जो जंगल राज हो गया, लालू प्रसाद यादव का राज छिना गया, तो ये मनुष्य का राज हो गया। ये सबों के बीच बात आता रहेगा। अति पिछड़ा समाज के पिछड़ा वर्ग के लोगों को सबों से नम्र निवेदन करते हुए मैं विनती करूंगा कि इस बार 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को लंका भेजिए। भाई भारत में रहने लायक नहीं है, वो सबको चाय बचवाने का काम करेगा, देश को अच्छा बचाने का काम नहीं करेगा। इस शब्दों के साथ में अपनी बात को बनाऊंगा। उसका मन था इस देश पर अधिकार प्राप्त करना, पूंजीपतियों के हाथ में देश को देना, और वो देश को देने की साजिश में बहुत सारे कामयाब हो रहे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, कोई अपमान नहीं, मेरा छोटा भाई नीतीश कुमार है, हम उसके साथ मिलेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष है, कम्युनिस्ट पार्टी, माले पार्टी और एक विचारधारा समाजवादी
समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, हम सब मिल करके इस फासिस्ट शक्ति को उखाड़ फेंकेंगे। और उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर आए। 21 तक मुखिया, और यहाँ के सवर्णों का देन है, सारे वर्गों का देन है। मुस्लिम हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब लोगों का आसान मेरे ऊपर है। उनके लिए हम कुर्बानी दिए और हमारे लिए वो लोग भी अपने खून बहाने का काम किए। और कुछ समांती विचारधारा इस ताकत को दबाने के लिए हम लोगों पर भिड़ा हुआ है। चूंकि बोले हैं विधायक जी, जो आज कुछ उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपना जातीयता रूप ले करके वही समांती विचारधारा दिखा रहा है, जो लोग डरे हमसे। अभी बीजेपी के कुछ लोग हैं जो इस पार्टी के डर से वो एक शब्द बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज हमारे लोग, सवर्ण वर्ग के लोग उनसे डर मान रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ गया है। आज भी हम शपथ लें कि सब एक एक आदमी इस महागठबंधन को जो उम्मीदवार मिलेगा हम लोगों को 2024 में आने वाले समय में, हम लोग एक एक आदमी रोड पर उतर करके इस मोदी संगठन को फतह करने का काम करेंगे। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा अधिकार सही मिल सकता है, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं। जब तक डरेंगे, लड़ना होगा उस अपराधी से, उस सामंतवादी से लड़ना होगा और सारे लोगों को एकजुट करना होगा। सारे हम लोग, सारे आदमी एकजुट होकर उसका मुकाबला करें। और ये जो शक्ति जिला से मिल चुका है आप लोगों को, अब मिला है हमको, उसके साथ सब लोग चलिए और देखिए उस समानती का सकना खूब कर देते हैं कि नहीं। और हमें उम्मीद है विधायक जी, हम उनके साथ थे पंचायत अध्यक्ष, और उन्होंने थाना प्रभारी से लेकर के ब्लॉक वाले को बोल दिए थे कि मेरा कार्यकर्ता है, मेरा पंचायत अध्यक्ष है, इनको देखिएगा। और थाना प्रभारी उस समय आज जात पात है, फलना चिलना है, लेकिन उस समय कुछ नहीं था, विधायक जी के जाति थी। लेकिन हम लोग के अपने जाति से भी ऊपर उठ करके वो मदद करने का काम किए और हम लोग उनको साथ देने का काम किए और बता दिए कि बड़ा बाबू आप सत रास्ते पर चलिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये सारे लोग जितने आए हैं, इसको पार्टी क्या कहिएगा, भाईचारा, खून, मोहब्बत, सारा चीज हम लोगों के लिए खून बहाने का काम किए। इतना गर्मी में 12 बजे से ये लोग बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों का हाथ जोड़ के आभारी हूँ। और हमारे मुदरीफ साहब मधुबापुर से प्रिंसिपल साहब, हम लोगों के गार्जियन है आरजी, सारे लोग, अजय भाई, सबरोल वाली या गांव के जितने माँ बहन है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने कष्ट उठाने का काम किए। साधारण उन लोगों का कर्ज हमारे ऊपर नहीं है, तब हम आज जिला, प्रखंड या राज्य स्तर पर जाने जाते हैं। आप ही लोग कहते हैं कि एक वरिष्ठ कर्ज करता है, मैं वरिष्ठ नहीं हूँ, ये जनता का देन है जो मैं बहुत बड़ा वरिष्ठ बनाऊँ। इन लोगों के इसी बात के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय राधा, जय भारत। हम लोग के गार्जियन बड़े भाई, पूर्व विधायक, वर्तमान हम लोग के बीच संस्कृत शिक्षा बोर्ड के श्री रामाशीष यादव जी एवं सम्मानित इस मधवापुर प्रखंड के बिहारीपन उत्तरी पिछड़ा को जोड़ने के लिए, दलित को जोड़ने के लिए लगातार करते आए हैं। इस कड़ी में मधवापुर में जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बड़ा ही हर्ष का, उल्लास का विषय रहा है। और जब से हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा दिल अंदर ही अंदर बहुत ही प्रफुल्लित हुआ है कि इस सभा में लगभग लोग हमारे गार्जियन तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, जो समस्या को समझते हैं और उसके निदान के लिए भी उपाय बखूबी जानते हैं। और अभी जो देश की स्थिति है, इस स्थिति में
अभी का जो स्थिति है और पूर्व का जो 14 से पहले की स्थिति थी, उस स्थिति को भी बहुत बढ़िया से जानते हैं। अगर हम एक बात करें शिक्षा से संबंधित, अगर नई शिक्षा नीति की बात करें, तो नई शिक्षा नीति जो केंद्र के द्वारा चलाई गई है, वो एक ऐसी व्यवस्था है जो दलित समाज को, अति पिछड़ा समाज को या किसी भी कमजोर समाज जो आपको अपने बच्चे के लिए किसी अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में या अपने घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर रेसिडेंशियल व्यवस्था करके, उसके आवासीय व्यवस्था करके शिक्षा दीक्षा का काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये शिक्षा नीति सबसे घातक है। क्योंकि आप जो शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से अगर आपका बच्चा मैट्रिक करता है तो उसका इंटर में एडमिशन के लिए, अगर इंटर करता है तो उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन करने में 10 कॉलेज का उसको नाम देना होता है। अगर 10 कॉलेज का नाम दिया और बच्चा मधवापुर का है, यहाँ का है, बास्की बिहारी का है, और बच्चा का एडमिशन हो गया फुलपरास के कॉलेज में, दरभंगा के कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, या जयनगर के कॉलेज में, तो हम नहीं समझते हमारे समाज के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, जिस सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए चले हैं, उसमें 99% परिवार ऐसा है जो अपने बच्चा के शिक्षा दीक्षा के लिए दरभंगा या फुलपरास या जयनगर या मधुबनी में व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, और खास करके अपनी बच्ची के लिए तो एकदम नहीं कर सकते।